फिर ला रहा नहीं कहते क्या लोग पढ़ाने किलो को वेडनेसडे को छुट्टी रहता है। हाँ लिखिए सवाल। इफ 4x² प्लस y² is equal to 40 and xy is equal to 6, find the value of 2x plus y 2x plus y 2x प्लस वाई, इसका वैल्यू निकालना है। मतलब इसका वैल्यू निकालना है। इस सवाल पढ़ो फिर से। अब इसका वैल्यू निकालना है ना। हाँ इफ इतना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है, समझ गया। कैसे पता ना 2x इसको प्लस लेना y क्या है, होगा? इसको लेना है। नहीं नहीं, सबसे पहले इसको देखो। 2 हाँ समझ सबसे गया। पहले ए बी कंफर्म करो। देखो ये ए है, 2 में 2x नहीं स्क्वायर नहीं, है, y देखो यहाँ स्क्वायर ये है, ये बी है, ये क्या है? ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर। अब ए बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो दिमाग लगाओ क्या लगाएगा? क्या लगाएगा? ए है, अब ए प्लस बी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो किस में आता था? कौन सा रिलेशन में आता था? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए प्लस बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यही रिलेशन लगेगा। सॉल्व करो। कैसे पता चला यही रिलेशन लगेगा? क्योंकि यहाँ पे ए प्लस बी है और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए ये रिलेशन लगेगा। और यहाँ पे क्या है? ए बी है, नहीं ए बी नहीं है, यहाँ पे एक्स है। एक्चुअली में ए क्या है? 2x है, तो ये ए नहीं है, याद रखना। ए यहाँ पे क्या है? 2x है ना, तो यहाँ ए बी थोड़ी ना है, नहीं है। ए बी नहीं है, क्योंकि ए बी रहता तो 2x रहता है यहाँ पे। 2x y लिखेंगे ना, तब रहता है, x y का वैल्यू तब होता है उठे। हमको लगा ई तो डायरेक्ट उतार देंगे तो दोनों साइड स्क्वायर, दोनों साइड नहीं होगा क्योंकि तो एक ही साइड। हाँ होगा, दोनों साइड होगा, दोनों साइड होगा। हाँ दोनों साइड ही होगा किधर। इसमें हम थोड़ा सा भी नहीं बताएंगे, अपने से पूरा सॉल्व करो। मतलब ऐसे ही होगा ना, स्क्वायर ले लेना ना इसका। ये नंबर 2 अब क्या करना है खुद स्क्वायरिंग सोचो। करना है। हम कल ही बताए थे, सॉरी पहला क्लास में। पलट सकते हैं। पलट सकता है, हेल्प ले सकता है पीछे क्लास, इसीलिए कॉपी अलग अलग चाहिए, तुरंत पलट सकते हैं।
तुम पीछे क्या खोज रहा है? यहाँ तो सब लिख ही दिए हैं। पीछे है ही नहीं फिर पीछे खोज क्या रहा है? यहाँ तो सब लिखा हुआ है, रिलेशन भी लिखा हुआ है, अगर याद नहीं है तो। पीछे खोज क्या रहा है जी, हमको ये समझाओ ऐसे कि ऐसा क्वेश्चन कैसा बनेगा, वो खोज रहा है। अरे यहाँ देखो, यहाँ बता तो दिए कि ए है ये और ये बी है, तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ये तुम पीछे क्या खोज रहे हैं? ए की जगह ये पुट करो, बी की जगह ये पुट करो, फिर ए की जगह क्या पुट करो, 2x का स्क्वायर प्लस बी की जगह y का स्क्वायर पुट करो, प्लस 2 ए की जगह 2x पुट करो, फिर बी की जगह y पुट करो। कितना गधा है जी तुम लोग, ये नहीं आ रहा है तुम लोग, इतना बार समझाए हैं। अब पीछे क्या देख रहे हैं तुम? और 2x प्लस वाई का वैल्यू निकालना है, तो चुपचाप इसको ऐसे रहने दो। और 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टू 4 xy। अब xy का वैल्यू दिया हुआ है, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू नहीं निकलेगा। सॉल्व करो, पीछे देख रहा है। हम बताए थे कि इससे ये कैसे लाएं, हम नहीं बताए थे कि इसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ दिख रहा है कि ए प्लस बी का फॉर्म में है और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्म में है, तो यहाँ पे इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पता है, सॉरी हाँ, इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, ठीक, और इसका भी वैल्यू पता है। तो बस निकाल दो, पुट करो और निकालो। इसका वैल्यू पता है ना, हाँ, और इसका भी वैल्यू पता है, तो डालो और निकालो ना वैल्यू। वैल्यू है 8 है। सॉरी 64 आएगा, 6 4 24, हाँ मतलब 8 निकला। 2x प्लस वाई प्लस माइनस 8 आएगा, 264, तो इसका प्लस माइनस 8 आएगा। प्लस माइनस 8। हाँ जी, प्लस 8 इंटू प्लस 8 क्या होगा, 64 होगा। अब माइनस 8 इंटू माइनस 8 भी तो 64 होगा, हाँ तो इसका 2 का रूट होगा ना। छापो नहीं, अपने से बनाओ। ये और तरीके से बन सकता है ये वाला क्वेश्चन। ये और कैसे बनेगा बताओ? और बन सकता है नहीं, और कोई तरीका से नहीं बनेगा। 2x है यहाँ पे, y है, हाँ बन सकते हैं। उल्टा कर देंगे इसका, ऐसे जैसे देखो, इसको कैसे बनाएंगे और दूसरा तरीका से। सपोज करो मेरे को यहाँ क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 60 40, और xy कितना दिया हुआ है, 6। तो इसको क्या करेंगे, 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस वाई का स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू 4x इंटू वाई लिख सकते हैं, माइनस 2 इंटू 4x इंटू वाई इज इक्वल 40। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8xy, सॉरी हाँ 2 इंटू 4x इंटू वाई, हाँ तो 8xy इज इक्वल 40 हो जाएगा। 8 होगी यहाँ, 4x है कि 2x है, 4x है। 4x स्क्वायर है, हाँ 4x 4x स्क्वायर। अच्छा ठीक है, 4x स्क्वायर, तो यहाँ 2x होगा ना, नहीं समझा देखो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 40 है, xy 6 है, तो 4x को लिखें क्या, 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू वाई ऐड किए और माइनस किए उतना ही, कर सकते हैं। इस इक्वल टू कितना 40 होगा। तो ये जो पूरा टर्म है ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्म ले लिया, तो इसको ऐसे कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस इसको लिख सकते हैं 4xy इक्वल 40, तो 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल 40 प्लस 4xy, वही तो आ गया ना, वही आ गया। इधर से करो चाहे उधर से करो,
लेकिन इधर से तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इसका पहले वाला थोड़ा समझा दीजिए। हाँ समझा देते हैं, इसीलिए बोले थे कि सबसे पहले सवाल देखो, a प्लस बी दिया हुआ है, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है। सुनो सुनो इधर ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ए प्लस बी का वैल्यू निकालना है। तो एक रिलेशन यूज होगा, इसमें कौन सा रिलेशन होगा? ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला रिलेशन यूज होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका वैल्यू दिया हुआ है सपोज करो 5 4, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 4, तो 2 गुना 4 तो कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 10, और इधर स्क्वायर है 10, तो x बराबर होगा 10। आराम से प्लस बी का वैल्यू निकल जाएगा। कैसे जो तुम लोग नहीं बना पा रहे हैं खुद समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रैक्टिस किया है कि नहीं घर में पता नहीं। इसको क्या समझाना है बताओ? इसमें a प्लस बी दिया हुआ है, ये a है ये b है, a प्लस बी का फॉर्म में ये है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है और a भी दिया हुआ है, a प्लस बी निकालना है। तो सिंपल से रिलेशन यूज किए, जहाँ पे a को रिप्लेस किया 2x से, b को रिप्लेस किया y से, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बला बला बला। तो देखो ये हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया y स्क्वायर। हमको दिखा कि इसको स्क्वायर करने से ये बन रहा है। हम इतना दूर बना लिए, ईट हो मतलब क्या ईट हो? 4x प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है 40, हाँ तो इसका पूरा वैल्यू दिया हुआ है 40, हाँ। 40 लिखो, ये बोलो 40 लिखे और 4 है प्लस 4 है, हाँ एक्स वाई का वैल्यू 6 दिया हुआ है, तो 6 लिखो, 4 इंटू 6, तो 40 प्लस 24 64 हुआ। यहाँ कर 64 हुआ, और इधर स्क्वायर है ना, इधर स्क्वायर है, सॉरी हाँ इधर तो स्क्वायर है, तो स्क्वायर बराबर 64 है, हाँ। तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लगेगा, तो रूट लगेगा, तो रूट में क्या बोले थे? रूट को 2 में तोड़ सकते हैं ना, अगर इसको तोड़ना है 2 में तोड़ो, 2 में तोड़ सकते हैं, हाँ। 2 का आंसर है। माइनस 8 प्लस 8 जल्दी से बता, रूट 25 का वैल्यू क्या होगा? माइनस 5 5 प्लस 5 और माइनस 5। ठीक है आगे बढ़े। ये कैसे हुआ? हाँ समझिए। उस दिन बताए थे कैसे करना है। +5 और इसको मतलब दो दोनों plus पाँच। दो फैक्टर में तोड़ेंगे, सेम फैक्टर में। जो स्क्वायर बना। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो है। दूसरा क्वेश्चन लिखो। लिखो इफ 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर is equal to 181 and xy is equal to -6, find the value of 3x plus 5y। CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टी दबाओ तो क्या CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टी प्लस CTRL प्लस शिफ्ट प्लस टी। हाँ अब तो बना लेगा ना, साफ साफ दिख रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये स्क्वायर है और ये बी स्क्वायर है। बनाओ जल्दी, ये बनना चाहिए सबसे। तो ए को मानो, इसको भी मानो, इसको बी मानो। हाँ प्लस 2 इंटू, देखो सही कर रहा है, 2 इंटू ए कितना है? 3x है, और बी कितना है? 5 हाँ तो गुना में होगा कि प्लस में होगा? तुम उतना जगह क्यों छोड़ता है जी मार्जिन के बाद? सटा के लिखो ना। यहाँ पे इक्वल टू होगा,
आज मैथ का होमवर्क दिखा रहा था ना, 2 दिन टाइम चाहिए था, आज 2 दिन हो गया। मैथ की साइंस। मैथ मैथ। पहले दिखाई नहीं देखा। हम बनाए भैया, लेकिन जाके भेज देंगे। ठीक है। स्कूल में आज को पूरा दिन बनाए हैं। हाँ। और भेज और देखे तो आप ही क्या बोलते हैं, सारा क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिए थे। हाँ हाँ, हाँ, तो मतलब वो भी almost नहीं बना हो लिया। रहा है तुम लोग से, तो क्या है। नहीं, ऑलमोस्ट बना लिए थे, उसके बाद 2-3 को था तो वही से बना लिए। बुक लगेगा अच्छा, तभी ना अच्छा सवाल डिस्कस होगा। बुक है। कोई बच्चा तुम लोग के क्लास में कोई कोचिंग कर रहा है क्या, मतलब जैसे कि आईआईटी का ये सब? तो मांगो ना लोग से, मटेरियल मांगो। मोशन का ये मांग लो, मटेरियल। मटेरियल करने का मतलब है कि मोशन के लिए वो कोचिंग अलग से एक ये निकलता होगा, बुकलेट हाँ, पतला सा। मांगे। तो वो मांग के लिए आना। आज को मांगे थे को बच्चे से, तो बोलता है मैं उसका एग्जाम है, मतलब हर सैटरडे को शायद रहता है ना। बोला भाई 1-2 घंटा के लिए भी दो, तुम्हारा घर में पहुंचा देंगे, ला के उसको स्कैन कर लो फटाक से। मांग लेंगे, बोला कर देंगे, तो बोला ठीक है। मांग के लिए आना, हम ही ये कर लेंगे, सादा पीडीएफ बना देंगे खींच। ज़्यादा बड़ा थोड़ी ना होता है, सिर्फ सवाल का फोटो खींचेंगे बस, क्योंकि ग्राफ का ज़्यादा सवाल है नहीं है। 5y का स्क्वायर क्या होगा? तुम इधर आओ ना, कॉपी लेके। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम बहुत गलती कर रहे हो। इधर आओ। क्या? इक्वल टू कहाँ गया इसमें? 9x का स्क्वायर 3x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर हुआ। अब 5y का स्क्वायर 10x स्क्वायर कैसे हो जाएगा? और 5 का स्क्वायर 10 कैसे होगा? हम तुमको 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर बताए थे ना, याद करके आने के लिए। 5 का स्क्वायर मतलब इधर क्या दिख रहा है, उधर देखो। 5y स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, यहाँ लिखो। 5y का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर मतलब पूरा ब्रैकेट में स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, लिखो स्क्वायर। स्क्वायर लिखो बाबा। इसका मतलब ए स्क्वायर मतलब क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस ऐसे ना। ए स्क्वायर मतलब क्या होता था? ए का पावर 2 मतलब क्या? इसका पावर 2 है, इसका मतलब क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे उसी ना। से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार। हाँ। 3 है तो 3 बार, 4 है तो 4 बार, 2 बार मल्टीप्लाई करो। तो 5y इंटू 5y तो 10 होगा ना। करो तो पहले 5y इंटू 5y। वो ऐसे करके 5y से वाई इंटू 5y। हाँ, अब कितना हुआ वैल्यू? और y इंटू वाई क्या होगा? y इसका याद नहीं रहा। याद नहीं करना है। y इंटू वाई क्या होगा? गुना होगा ना। तो 2 इंटू 2 2 होगा। नहीं 4 होगा। तो मतलब 2 का स्क्वायर हुआ ना। हाँ। तो y इंटू वाई वाई का स्क्वायर होगा ना। और 5 इंटू 5 10 होगा। तो 5 इंटू 2 कितना होगा? 4 5 इंटू 2 4 होगा। 2 का टेबल पढ़ो 5 बार। 2 5 10। 2 5 जो 10 मतलब 5 इंटू 2 10 होगा। हाँ। तो अगर 5 इंटू 2 10 होगा तो 5 इंटू 5 10 कैसे होगा? 25 होगा। हाँ, तो 25 लिखो। तो यहाँ क्या होगा? 25। इसलिए तुम्हारा सवाल नहीं बनता है, क्योंकि तुमको बेसिक मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है। 25 क्या? काटो पूरा, फिर से लिखो नीचे। हाँ, फिर से नीचे लिखो। टू इंटू हाँ इंटू
3x इंटू, हाँ इधर क्या होगा, इसका स्क्वायर नहीं होगा स्क्वायर कहाँ दिए? तो फिर तोड़ा कैसे तुम्हें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में? ओह हाँ हाँ हाँ। अब किसका वैल्यू निकालना है इसमें? इसका वैल्यू निकालना है 9x। पढ़ो क्वेश्चन, किसका वैल्यू निकालना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x प्लस, यहाँ पे कहाँ पे है वो चीज़? इसका वैल्यू निकालना है। हाँ तो इसका वैल्यू निकालना है तो उसके लिए क्या चाहिए? इधर इधर जितना है सबको पुट करना पड़ेगा। हाँ। तो कैसे निकालेगा? आगे लिखो, ये लिखो इज इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर, दोनों को ऐड करके यहाँ वैल्यू दिया हुआ है। हाँ दोनों का ये चीज इससे रिप्लेस हो सकता है क्योंकि ये चीज इसके बराबर है, तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकते हैं इससे। तो रिप्लेस करो, कितना आएगा? तो 180 लिखेंगे। हाँ 180 लिखेंगे क्योंकि उसके बराबर है। हाँ प्लस प्लस ये तो खत्म हो गया यहाँ तक। हाँ तुम इस ये तो इसके बराबर है। हाँ। उसके बाद प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, पहले नंबर गुना करो तो कितना आएगा? 3 3 जा 9। 3 3 3 कहाँ है? मतलब इसको 2 से करेंगे ना, मतलब इसको 3 से करना है ना। 2 हाँ 3 हाँ, जा 2 इंटू 3 लिखा है ना। हाँ। तो 2 इंटू 3 करेगा तो कितना होगा? 6 फिर 6 इंटू क्या लिखा है? 5 कितना होगा? 30। देखो 30। और फिर वेरिएबल जो है वो गुना करो, वेरिएबल x है हाँ और उसको गुना किसे किए हैं? y से। y से, तो लिखो y x y x इंटू वाई। हाँ ठीक है, y स्क्वायर क्यों किया? अब को नहीं है। अब एक्स वाई है, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई का वैल्यू है हाँ, कितना? 6। कितना? -6। -6 है। तो नेक्स्ट स्टेप में तुम इसको रिप्लेस करो। नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्ट नहीं, ये लिखो। फिर इसको लिखेंगे। हाँ इतना लेजी क्यों है? पूरा लिखो, सब लिखो। होल स्क्वायर इज इक्वल टू 180 प्लस 30 ना, 30 क्यों छोड़ देगा? 30 इंटू माइनस कट जाएगा, ब्रैकेट -6। हाँ ब्रैकेट क्लोज। अब क्या होगा बताओ? माइनस आगे लिखो। फिर इसी को लिखेंगे। हाँ लिखो इसी को। माइनस से किसको करेंगे? प्लस किया तो नहीं है, माइनस किया तो 1 है। रूट में डाल देना Is है, equal to रूट के बाद वैल्यू निकल 180। रूट भी तो आंसर है ना। रूट अंदर हाँ मान लो 180 360 यहाँ होना प्लस है, रूट अंदर, यहाँ माइनस तो है, क्या भी होगा? आंसर हो जाएगा। माइनस माइनस लिखो। रूट भी निकालना पड़ेगा। 30 इंटू क्या करेंगे? 6 करेंगे। हाँ। तो कितना होगा? मेरा भी वैसे ही है। मतलब 30 का डबल 6 का मेरा पड़ेगा। 1 है, हम जो तो माइनस आपका देखो 30 का टेबल 6 से मत करो, 3 का टेबल पढ़ो 6 बार और 10 से गुना कर दो। 30 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3। 10 into 3। 30 को 10 इंटू 3 लिख सकते हैं ना। 3 को 6 से गुना कर दो, फिर 6 को 10 से गुना कर दो। हाँ इसको लिखो नीचे में 3 इंटू 10, नीचे में लिखो 3 इंटू 10। हाँ। फिर इंटू क्या है? इंटू -6 है। तो हाँ निकला। ब्रैकेट दो ऐसे। हाँ अब गुना करो। अब ये बड़ा लग रहा है ना, तो इसको गुना करो, कितना होगा? इसको हाँ 3 6। निकाल कहाँ निकाला रूट? हाँ कितना होगा? या फिर 6 3 जा। कैसे निकाला? 3 6 होगा आपका 36। 3 6 जा, फिक्स ठीक से करो। निकालो कहाँ निकाला? तुम दुकान पे पढ़ते हो, तुमको दुकानदारी में गलती नहीं आता है जी? गुना करना नहीं आता है तो 6 इंटू 3 18 ना। हाँ। 118। फिर 18 को किससे गुना करेंगे? 10 से। कितना होगा? 180 180। तो कितना? -180 या +180? -6। माइनस तो पहले दे चुका है। हाँ। लिखो 180। हाँ तो फिर आगे बढ़ो। 3x प्लस 5y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है? प्लस माइनस माइनस होगा। हाँ तो क्या होगा? 0। 0 लिखो। फिर क्या आया वैल्यू? क्या आया? इसका स्क्वायर 0 है। हाँ। इसका मतलब है कि ये भी 0 है। हाँ। तो लिखो 0। 3x प्लस 5y क्या आया? 0। 0 आया। फिर से लिख रहा है। इक्वल टू 0। 0। तभी तो 0 का स्क्वायर, मतलब 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा। 0। आंसर क्या है? देखिए और मेरा तो 1 है, रूट 1 है।
प्लस वन यहाँ 181 है। मान लीजिए माइनस 181 है। हाँ चलो यहाँ 181 करो, ठीक माइनस है। अगर तभी अगर 181 है तो फिर ये क्या आएगा? तो 1 आएगा। 1 आएगा। हाँ। तो 1 आएगा, यहाँ 1 लिखो। हम बोले ना प्लस ही होगा, ये 1 माइनस ही है। होगा। अब ये 0 नहीं हो, काटो इसको, काटो। अब ये रूट 1 होगा ना, हाँ रूट वन होगा। स्क्वायर हटेगा इधर से तो रूट होगा ना इधर। रूट मतलब क्या? इसका पावर कितना? इसका पावर 1/2। 1/2 क्यों भूल जाता है इधर? तो लिखो, नीचे लिखो इसके 3x + 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस दो को वैल्यू आता है, प्लस और नीचे उसके नीचे माइनस। हाँ रूट वन प्लेस नहीं बचा। रूट 1 इसके बाद क्या लेंगे? मतलब देखिए मेरा रूट वन आंसर है तो डायरेक्ट लिख दे 3x + 5y इज इक्वल टू रूट वन। प्लस माइनस रूट 1। हाँ प्लस माइनस रूट वन। हाँ भैया पर इसमें तो इवन नंबर है ना, मतलब इवन से इंटू हो रहा है ना। इवन से इंटू रहा तो क्या हुआ? हमको उससे क्या मतलब? अरे देखो जैसे ये मान लीजिए 6 को 2 बार इंटू 2 से अच्छा वैसा नहीं होगा। ये देखो साइन है ना, माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस ही होगा। माइनस क्या इवन आउट कर रहा है? तुम कहाँ पे? इवन और रूट नहीं, हमको स्क्वायर वाला हम सिस्टम में चले गए थे। स्क्वायर सिस्टम देखो यहाँ पे, सपोज करो इधर देखो स्क्रीन पे, x² = 4 है, ठीक है। तो x² = 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x का कौन सा वैल्यू जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, यही ना फिर आगे रूट में उठता है। देखो इधर तो x का दो वैल्यू होगा, एक होगा +2 एक होगा -2। क्यों? क्योंकि देखो 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। इसका फैक्टर निकालो ना, दो फैक्टर ये है, फिर इसका फैक्टर ये भी तो है -2 × -2। तो रूट लेते हैं तो मतलब क्या, एक पावर निकलता है। रूट मतलब क्या? रूट मतलब क्या? नहीं वो समझे तो फिर क्या नहीं समझा? नहीं, मतलब हम गलती से ही कर दिए थे, मतलब यहाँ पे मतलब समझा जी? इंटू 6 करने तो के रूट 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? उसको इसे ही करेंगे। रूट 1 का वैल्यू कैसे निकलेगा? इसका फैक्टर निकालो, उसका फैक्टर क्या होगा? 1 × 1। हाँ तो एक बाहर निकल जाएगा। हाँ। बाहर कैसे निकलता है? जब दोनों ई हट, दोनों ही। कॉमन। मतलब दोनों साइड रुको, चुप रहो। रूट का मतलब क्या होगा? रूट का मतलब 1 × 1 का पावर 1/2। इसका मतलब होता है ये, हाँ बताएं। फिर 1 का स्क्वायर है इंटू 1/2 है, इंटू 2 कटा तो 1 आया, इसलिए 1 आता है। कुछ भी बोलता है। और इसका और एक फैक्टर है ना, -1 × -1। तो इससे -1 एक निकलेगा तो 2 को है ना। अरे स्क्वायर रूट है, 2 डिग्री है तो 2 को सॉल्यूशन होगा, एक +1 एक -1। माइनस। ये लोग क्या ही बोले, अब पूरा रिपीट करवाते हैं पिछले क्लास का। हो गया? हाँ ठीक है, चलो बनाओ दूसरा सवाल। लिखो लिखो जी। इफ 3x - 7y 3x - 7y 7y is equal to 10 and xy is equal to -1, find the value of 9x² plus 49y²। चलो फिर कॉपी लेके भाग गए इधर। आप हाँ बन नहीं रहा इसलिए यहाँ बैठ के लिख रहे हैं। क्या नहीं करना, तुम यहाँ लिखो, इस पे लिखो। चलो ठीक है ना यहाँ ये आप तो देख ही रहे हैं। नहीं दिख रहा है, इस पे लिखो। क्या सवाल में पूछा है, क्या बताओ हमको, समझाओ। इसको फाइंड करना है। सबसे पहले लिखो क्या क्या दिया हुआ है।
कैसे लिखते हैं देखो, लिखो क्या दिया हुआ है, इफ इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो लिखो 3x माइनस 7y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है xy बराबर -1 दिया हुआ है। ठीक है, ये वाला साइन तुम क्यों नहीं देता है? ठीक, नीचे प्लस है ना बोला 9x² प्लस 49। हाँ ठीक है, ये दिया हुआ है गिवन। ठीक है, लिखो ऊपर में लिखो यहाँ पे गिवन, गिवन मतलब ये दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ क्या करना है, फाइंड 9x² प्लस 49y²। समझा? y² क्या दिया हुआ है यहाँ पे, क्या दिया हुआ है? ये दिया मतलब कंडीशन क्या क्या दिया हुआ है? कंडीशन दिया हुआ है दो कंडीशन दिया हुआ है, ये और ये। हाँ और निकालना क्या है ये तो कैसे निकालेगा? ये क्या है, इसको क्या मानेगा? 3a इसको क्या मानेगा? b तो नीचे लिखो ए, इसको क्या मानेगा? b अब a प्लस बी है या a माइनस बी है? माइनस हाँ, तो लिखो a माइनस बी। ठीक, और क्या ये है, क्या ये a है? लिख लिया a नहीं है ना, क्योंकि a कितना है? 3 है। तो 3x है ना, हाँ 3x यहाँ पे सिर्फ x है। हाँ। तो ये तो ये नहीं है। नहीं है। चलो आगे देखो, यहाँ क्या है? a है a नहीं है, ये क्या है? 9 है 9 है, और ये क्या है? 9x x स्क्वायर। स्क्वायर। तो अगर इसका स्क्वायर करें तो ये आएगा, हाँ आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये स्क्वायर हुआ। हाँ। तो उसके नीचे लिखो ये स्क्वायर 59 निकला, कितना? 59। a स्क्वायर हाँ एक मिनट, प्लस प्लस 20 देखो चेक करके बी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, कि कुछ और है? कौन सा क्वेश्चन है? हाँ 11। कितना आंसर है? 59। गलत है, फिर से बनो। देखो यहाँ, चलो लिखो, वो बी का स्क्वायर होगा। बी यहाँ पे क्या है? 7 वाई का स्क्वायर क्या होता है? 7 वाई का स्क्वायर मतलब 7 वाई इंटू 7 वाई। हाँ तो 7 कितना होगा? 7 याद नहीं है इसका। टेबल याद नहीं है? मतलब याद है, ऐसे याद होते हैं, कंफ्यूजन हो जाते हैं। क्या है कंफ्यूजन? 7 का टेबल पढ़ो, 7 क्या होता है? 7 1 जा, 7 7 2 जा। अब बताइए आप लोग, इसको मैं टेबल सिखाऊं 9 क्लास में? यहाँ पे तेरा गलती हुआ है भाई। 7 7 जा 49 होता है। तुम लिखो यहाँ पे 3 कितना हुआ? 6 कल 7 1 से लेकर 10 तक का टेबल याद करके आएगा। लिखो यहाँ, लिखो यहाँ लिख 44 के लिख रखे दिया है। हैं। कहाँ लिख के रखा है? 44 लिख दिया है, हाँ, 7 का 41 टेबल लिख देखो। दिया है। 7 7 जा। हाँ यहाँ पर 49 लिखेगा। हाँ तो दिखता क्यों नहीं है? 7 7 जा 49 हुआ। हाँ और वाई का क्या हुआ? x वाई का वाई तो स्क्वायर। वैल्यूज हाँ, निकाल ठीक है, हाँ तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो गया? b स्क्वायर हाँ लिखो। हाँ अब बताओ, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है? माइनस ए माइनस बी दिया हुआ है, हाँ और क्या निकालना है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बी स्क्वायर निकालना है। हाँ। तो कौन सा रिलेशन लगेगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ तो ये किस में आता था? ए प्लस बी का होल स्क्वायर में आता था कि ए माइनस बी का में आता था? a माइनस b में। हाँ ए माइनस का बी में आता था। लिखो ए माइनस बी का आइडेंटिटी लिखो पहले, यहाँ लिखो। यहाँ लिखे हाँ ए माइनस बी का ना, पहले क्या ए प्लस बी जो दिया हुआ जो तुम निकालेगा, ए माइनस बी। b हाँ इक्वल टू कौन देगा? स्क्वायर कौन देगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर b स्क्वायर माइनस माइनस यहाँ ए। इसका स्क्वायर कैसे अब आएगा? देखो नीचे देखो। सिंपल से देखो, ए माइनस बी मतलब 3x माइनस 7y 7y। लिखो। और ये ले लिया वैल्यू। 3x माइनस 7y माइनस जी माइनस 7y का होल स्क्वायर ना। हाँ तो क्लोज हाँ इक्वल टू लिखो आगे। फिर ए स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर। 3x तो लिखो 3x का स्क्वायर क्या होगा? 3x का स्क्वायर लिखो, 3x का स्क्वायर 3x भी है ना, हाँ प्लस प्लस 7y 7 का होल स्क्वायर। उसके बाद माइनस माइनस फिर 2
2 लिखो, 2 जो जो यहाँ लिखा है वो सब लिखो। 2 ए कितना है? ए 3x है। 3 अब बी कितना है? आपका -7 -7y नहीं, बी 7y है। तो यहाँ मतलब माइनस प्लस उससे कोई उससे कोई दिक्कत नहीं है, सब बताए हैं। 7y इंटू 7y। हाँ ठीक। अब इसका वैल्यू पता है हाँ कितना? इसका निकल तो गया है अरे भाई इसका वैल्यू 10 है पूरा। हाँ तो टोटल लिखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर। 10 स्क्वायर और 10 स्क्वायर है ये, 10 का स्क्वायर। स्क्वायर ऊपर गलत है। जा कहाँ बोला ना? जा माइनस प्लस कर हाँ दो। वहाँ पे माइनस, हाँ इक्वल टू यहाँ पर तेरे माइनस होगा वन। क्या होगा आगे? एक्स वाई का वैल्यू -1 है। एक्स वाई का वैल्यू नहीं, इसका वैल्यू क्या होगा? इसका होगा 9। यहाँ पर लिखो गलती होगा 9x 9x स्क्वायर। 42 इंटू -1 है यहाँ पर। तो क्लोज करके ना हाँ क्वेश्चन में -1 है, एक्स वाई का वैल्यू -1 है। उसका स्क्वायर थोड़ी ना होगा। अब तो तुम ब्रैकेट तोड़ दिया, हाँ सिर्फ इसी का स्क्वायर होगा। यार तो इसमें भी माइनस देना पड़ेगा। और ये हाँ माइनस कर ले रहे हैं ना। 9x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 7y का क्या होगा? 14y 7 इंटू 7 ना। हाँ 7 इंटू 7 कितना होता है? 14 49 लिखो 49। हाँ माइनस कितना होगा ये सब? 2 इंटू मतलब 2 इंटू हाँ 6 6 इंटू 6 इंटू 7 कितना? 6 पे जल्दी टेबल देखो, 36। टेबल देखो। एक बार आंसर तो निकालिए ना, आंसर टेबल। देखो 42 एक बार आंसर तो निकालिए क्या ना। बोल रहे हैं? 42 और क्या बचेगा? y और x कहाँ जाएगा? लिखा होगा तो शायद हो सकता है। दोनों लिखा है। चांसेस डिपेंडिंग। हाँ किसका वैल्यू निकालना था? इसका निकालना था। हाँ मतलब इसका निकालना है। हाँ इसका वैल्यू निकालना है तो इसको ऐसे ही रहने दो। एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ -1 है। हाँ पुट करो यहाँ पे, तो सब नंबर में आ गया। तो यहाँ लिखेगा ना -1। इसके नीचे लिखाएगा एक्स वाई रिप्लेस करके। किसका आंसर इसका आंसर कितना है देखिए ना। हम वो मेरा निकल गया है? आंसर निकल गया। देखिए कितना है आंसर। 3x - 7y। ठीक है, इसका आंसर कितना है? इसका आंसर आपका है 58। मेरा तो 58 ही आया था। अब 59 आया था। नहीं 58 ही देखिए। तुम बोला हाँ तो 59 काटे, लेकिन आप बोले 11 आया है, इसलिए हम पूरा काट दिए। मैं कहाँ बोला 11? आप ही बोले 11 आया है। नहीं, तुम बोला कि मेरा 59 आया है। ये आप कुछ बोला बोल- है, नहीं आप कुछ बोले- रिकॉर्डेड है। नहीं आप 11 कुछ बोले नहीं, उसके बाद हम देखे गलती है, लेकिन उठा फिर से हम काट के नहीं सही नहीं, क्वेश्चन 11 है। नंबर देखो यहाँ पे 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है। हमको लगा 11 ही आंसर है। नहीं 58 है। आप ऐसे 11 करके बोले ये। हाँ मैं आंसर बताई नहीं। इसलिए तो देखिए हम भैया, 11 का पीछे भाग रहे हैं। मैं सिर्फ बोला कि गलत है, फिर से बनाओ। मैं 11 नहीं बोला था। मैं चलो जी सॉल्व करो। ये कहाँ चला गया 10 का स्क्वायर? तुम गायब कैसे कर दिया इसको? देखिए मेरा अभी 58 आ रहा है देखिए। लेकिन हमको यहाँ पर दिक्कत है, यहाँ पर -1 था ना, तो -1 प्लस कर दिया हमने। 10 का स्क्वायर इक्वल टू कहाँ चला गया? तू छोड़ क्यों दिया जी? ये वाला पहले ही इसमें बता। कौन वाला तुम ही लगाए? a प्लस बी का तो छोड़ क्यों दिया? ये इक्वेशन में है ना, ये तो मैंने छोड़ B कैसे का देगा? आगे लिखो। 10 का स्क्वायर क्या होगा? 20 10 का स्क्वायर 20 होगा। 10 का टेबल खोलो। 10 10 जा 100। हाँ, तो 100 होगा ना। तुम इसको 10 इंटू 2 समझता है। स्क्वायर मतलब होता है 10 इंटू 10। ठीक है, 100 तो कैसा देखो ये इक्वल टू यहाँ पर माइनस है ना, क्योंकि इसका वैल्यू तो पता है नहीं, निकालना है तो सेम चीज लिखो। नहीं ये वाला बोल रहे -42 इंटू नीचे -1 देखो ना, वही वाला बना है। प्लस माइनस है प्लस 49y स्क्वायर। हाँ माइनस 42। एक्स वाई का वैल्यू क्या है? एक्स वाई का वैल्यू -1। हाँ तो ब्रैकेट में -1 गुना ब्रैकेट में -1 गुना ब्रैकेट में -1। हाँ फिर आगे सॉल्व करो। तो पहले माइनस चलो सॉल्व करो। शायद नीचे में बना है, फ्रेश देखो। देखो ना। ये वाला नहीं, 100 नीचे नीचे यही वाला। इक्वल टू 9x स्क्वायर
जल्दी लिखो फास्ट फास्ट। 49y स्क्वायर। अब माइनस माइनस क्या होगा? तो ये माइनस माइनस क्या प्लस होगा? लिखो। प्लस। और क्या बचेगा? 42 इंटू हाँ प्लस हो गया 1 1। हाँ 42। तो 42 इंटू 1 42। ठीक है, अब इसका वैल्यू निकालना है। हाँ यहाँ पर प्लस Value करना किसका है, निकालना है? माइनस करना है इधर। इसका वैल्यू निकालना है ना। हाँ मेरा भी वैसे ही इसका है वैल्यू निकालना है। एकदम तो यही इस यहाँ साइड तक जिधर है, ये यहाँ है पर माइनस उधर सिर्फ यही रहना चाहिए। इधर माइनस हाँ। है। ये नहीं रहना पूरा- चाहिए। इधर तो ये कैसे हटेगा इधर से? इसको ये करेंगे ना। माइनस 42 ऐड करेंगे इधर भी। हाँ, इधर और भी इधर भी ऐड- ऐड करेंगे। हाँ। करो ऐड। नेक्स्ट देखिए ना साइड में नेक्स्ट गलती है मेरा, तो देखिए ना थोड़ा। दो। हाँ तुम्हारा तो पहला ही स्टेप में गलत है। तो क्या तुम प्लस क्यों लिए यहाँ पे? ना, ये माइनस लिए, मतलब प्लस लिए थे फिर माइनस काट दिए। तो फिर यहाँ माइनस आएगा ना। हाँ तो ये देखिए यहाँ से हम सब एकदम सही किए। साफ से बनाओ फिर से। साफ से बनाओ एक बार। वो इधर हमको लगा फिर से ये बनाओ। बदल लेते। जब तुम्हारे पास a माइनस बी है तो तुम a प्लस बी कैसे ले सकता है? नहीं ले सकता है। देखिए हम ई क्वेश्चन सोचे, देखिए नहीं वैसे मत सोचना, वो गलती मत करना। देखिए यहाँ पर जैसे इफ यहाँ पर दिया नहीं वाला, हम्म। तो हम ए प्लस बी का वैल्यू डिबेट। यहाँ पे उल्टा है। हाँ कितना आंसर है? वो तो 58 ही 58 आंसर आया था, लेकिन यहाँ पर गलत हो गया। हाँ इसका आंसर देखो कितना आता है। इसका आंसर हमको लग रहा है 97 आएगा। क्या है? क्या कर रहा गलती कर दी? है? लिखो लिखो लिखो। माइनस 42 इधर ऐड किया। कैसे ऐड किया? यहाँ माइनस 42 कहाँ ऐड किया? काटो यहाँ से, गलत है। आगे लिखो यहाँ। ये स्टेप फिर से उतारो वहाँ पे। जल्दी उतारो फटाफट। प्लस 7y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 हाँ अब क्या करना है? क्या करना है? उसको हटाना है तो दोनों इसको क्यों हटाना है? क्योंकि हमको सिर्फ इसका वैल्यू चाहिए। हाँ। इसका वैल्यू चाहिए तो इसको हटाना होगा। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगला स्टेप में क्या करना पड़ेगा? इसको लिखो फिर से नीचे। प्लस 42। हाँ और यहाँ पे लिखो 100। यहाँ 100 लिखो, यहाँ पे इक्वल टू लिखो। अब दोनों तरफ क्या ऐड करेगा? दोनों साइड 42 माइनस 42, क्योंकि माइनस 42 करेगा तभी तो ये जीरो जीरो आएगा ना दोनों मिलके। हाँ। तो लिखो इधर माइनस 42। एक ही लाइन में लिखो ना, क्या दिक्कत है? हाँ इधर भी लिखो। हाँ अब ये तो मिलके जीरो हो गया, तो सिर्फ ये बचा। हाँ। तो लिखो नीचे में। इसका क्या होगा सब्ट्रैक्ट करने से? 100 में से 42 भी जाएगा तो कितना होगा? 57। यहाँ सब्ट्रैक्ट करो तो तुम रुको तो सब्ट्रैक्ट करो। लीजिए चेक कीजिए, अब सही होगा। कोई मतलब प्रोसेस में कोई गलती है? देखिए ना, देख रहे सही है, सही है, सही है। कितना है? 100। 100 माइनस 42 कितना हुआ? तुम दुकान पे कैसे बैठते हमको ये समझाओ। अगर कोई आदमी आया 42 रुपये का सामान लिया, 100 रुपये का नोट दिया, तो तुमको कितना घुमाएगा? तुम पूछेगा बगल वाला दुकानदार से, बोले कौन स्कूल में पढ़ता है बाबू? आने पड़ेगा। आएगा माइंड में जोड़ दिया 57। 57। अच्छा ठीक है 57 आएगा ना। हाँ। तो ये दोनों जोड़ने से 100 आना चाहिए। सो आना चाहिए ना। इसको हाँ तो कहाँ आएगा 100? तो 99 आएगा। 68 68 ठीक है। 68 और 42 कितना होगा? जोड़ो 68 और 42। हाँ जोड़ो कितना हुआ? 10 का जीरो आता है। एक कहाँ रहा है? तो 68 कैसे आएगा? क्या आएगा? रुको हंसो मत, ये बहुत कमजोर है। क्या है जल्दी निकालो। 78 अच्छा 78 और ठीक है 70 और 42 को जोड़ो नहीं बेसी आ जाएगा फिर। तो कितना आएगा?
ये तुम घर से करके लाएगा, ठीक है। 100 माइनस 48 42 कितना होता है, और कल समझाएगा आके कि कैसे होगा। हाँ चीटिंग नहीं कर सकता है, कैलकुलेटर से देख लेगा तो ठीक है, देख लो, उनको समझाना, ठीक है। लिखो सवाल आगे, लिखो जी बहुत। इफ देखो, इफ नया सवाल दूसरा पेज में, एक x माइनस 1 बाई एक्स -1/x इज इक्वल टू -1 -1, हाँ then फाइंड find the value of x square plus 1 by x square। चलो +1/x²। क्या क्या दिया हुआ है पहले लिखो। हम तुमको बोले ना ऐसे सॉल्व करने के लिए, दोपहर एक ही लाइन में घुसाना जरूरी है। हम बोले हैं कि ऐसे लिखो, ऊपर नीचे ये दिया हुआ है इक्वल टू -1 कॉमा, और किसका गिवन है ये, ठीक है। ये गिवन मतलब ये दिया हुआ है, और क्या निकालना है, फाइंड x 2 नहीं x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलो निकालो, क्या क्या दिया हुआ है, x -1 इसको ये मान सकते हैं, बी मान सकते हैं। -1 थोड़ी ना है, -1 नहीं है, कहाँ -1 है, बीच में है माइनस, बीच में माइनस बीच में 1 बाई एक्स। तो किसको ये मानेगा, किसको भी मानेगा, इसको ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे, हाँ तो फिर उसको क्या मानेगा, इसको भी ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे। कैसे, वो ए है नहीं, x में भी है ना, हाँ इसमें भी x है ना, एक्स है, लेकिन एक्स है सिर्फ वो, x एक्स क्या है, s स्क्वायर है, हाँ एक्स स्क्वायर है, हाँ। मतलब ए स्क्वायर है। हाँ तो लिखो फटाक से, इसको क्या माना है, यहाँ नीचे लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, ए माइनस b, हाँ उसको बी मान लो, इसको क्या मानेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे, हाँ। इसका स्क्वायर क्या होगा, अ, इसका स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर, हाँ तो वही तो है, लिखो ए स्क्वायर। भैया 1 निकलो, कितना आंसर है, 2 x -1 बाई एक्स इज इक्वल टू -1 so 5। तो फिर गलत बनाएंगे, आराम से बनाओ ना, जल्दी क्या है, 2 ही 2 आंसर नहीं है, देखने दो वो कहाँ गलत 2 आंसर नहीं है, गलत है। चलो जी तो आगे। इसको क्लोज करके लिखेंगे ऐसे? नहीं नहीं, इसको एज्यूम किया ना हम लोग, हाँ जब सीख जाएगा ना तो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे इसको ये मानेगा, मन में इसको मान लेगा, इसको बी, ये स्क्वायर है, हाँ, और ये क्या है, b तो स्क्वायर लिखो नीचे में बी स्क्वायर, यहाँ बीच में क्या है, प्लस हाँ तो क्या क्या दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है, ए माइनस भी दिया हुआ है, हाँ, और क्या निकालना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, हाँ कौन सा लगाएंगे रिलेशन, यहाँ माइनस दिया हो तो माइनस वाला लगाएंगे, हाँ। तो लिखो फटाफट, जल्दी इसको स्पीड से लिखो फटाफट, ए माइनस बी का ब्रैकेट का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ना, रिलेशन भूल गया क्या जी, यहाँ भूल जा रहे हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ हाँ ठीक है। अब फटाफट ए बी सबका वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू x है, हाँ तो लिखो एक्स, इसके नीचे लिखो ताकि कंफ्यूजन ना -1 हो, के यहाँ से स्क्वायर, लिखो 1 हो गया? एक्स, हाँ हाँ माइनस, हाँ नहीं इसमें लाइन दो, इसमें हाँ बी क्या है, b 1x, हाँ 1 बाई एक्स, 1 हाँ by x। इसका क्या है, पूरा क्या है, जल्दी जल्दी करो फटाफट, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू -2 ए स्क्वायर, मतलब ये वाला कहाँ से लिया, ये वाला ए स्क्वायर मतलब एक्स का ए क्या लिया है, एक्स लिया है, x लिए, हाँ तो इसको तोड़ो, फिर इसको तोड़ो, इसी को तोड़ दो, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना, हाँ तो तोड़ो, जैसे यहाँ लिखा वैसे यहाँ भी लिखो। आंसर क्या, आंसर देखिए, आंसर तुम्हारा कितना है, x उतना ही है दे, हम चेक किए उतना ही, मेरा भी आ रहा है। हाँ
मतलब -2 आएगा हमको लग रहा है। क्वेश्चन देखो बढ़िया से, x माइनस वन बाई एक्स इज इक्वल टू -1, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। आंसर कितना है? आंसर पता नहीं लोग गलत क्यों आ रहा है, गलत कितना है है ना। आपको बोलिएगा तो। क्यों बताएंगे फिर से, सही करो। अप्रॉक्स है ना। बिल्कुल गलत है, अप्रोक्स अप्रोक्स नहीं, ऐसे पूरा लिखेंगे पूरा ना? नंबर ही गलत है। कैसे? इसका स्क्वायर कहाँ गया? तुम a माइनस बी का स्क्वायर लिया तो ये स्क्वायर होगा ना, हाँ, गलत कैसे समझ नहीं रहेगा। प्लस बी स्क्वायर। कहाँ पे प्रोसेस तो बता दिया ना कि कौन में गलत है। बता रहा है। इसको भी ऐसे ही ना, हाँ माइनस -1 टू 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 ए भी कहाँ जाएगा? 2 टू ए मतलब क्या? मतलब x। तो एक्स होगा ना। ए हम मानते हैं ना, एज्यूम करते हैं। हाँ ए एक्चुअली में क्या है? एक्स है। x है। और उसके बाद इंटू बी कितना है? b आपका 1/x। हाँ लिखो 1/x। अब ये एक्स एक्स कटेगा हाँ, कैसे? क्योंकि दोनों x एक ही है ना, एक डिवाइड में है एक्स है और एक ऊपर में है, ऊपर में है। तो कट जाएगा, काट दो। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1। 1। एक बार में कटा ना, हाँ। तो एक लिखो। हाँ अब नीचे लिखो। इसका आंसर सही आएगा, देखो स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिखो भाई। अब हम तुमको पीटेंगे, स्क्वायर क्यों छोड़ रहा है बार बार? तो e लिखना। हाँ छोड़ दिया तो लिखो। फिर होगा ही नहीं, आंसर ही आएगा ही नहीं। हाँ तो फिर इसी को उतारेंगे। हाँ इसी को उतारो। s 1/x स्क्वायर नीचे में भी लिख सकता है, यहाँ भी लिख सकता है। अब 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ लिखो स्क्वायर। हाँ अब ये एक्स स्क्वायर हाँ। 1 आया, हाँ तो 1 आया इसका मतलब क्या? 1 इसे गुना में है, हाँ तो प्लस 1 है, हम्म, ये माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस कितना होगा? माइनस। लिखो माइनस। अब फिर क्या होगा? 2 इंटू 1 2। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ था, इसका वैल्यू दिया हुआ है, हाँ -1। तो यहाँ पे इसको रिप्लेस कर दो -1 से नीचे में। ये रिप्लेस कर दो ना, रिप्लेस का मतलब इसको हटा दो, इस क्योंकि ये इसके बराबर है। हम्म, ठीक है, हाँ तो चलो लिखो, इसको लिखो। तो इसको पूरा लिखेंगे ना। पूरा नहीं लिखना है, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, -1। तो उसका वैल्यू लिखो। पूरा लिखते रहेगा, फिर उसके बाद वही लिखेगा, फिर उसके बाद वही लिखेगा, सॉल्व ही नहीं होगा। -1 -1 का क्या? -1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये वैल्यू दिया हुआ है क्या? इसका वैल्यू दिया हुआ है, नहीं, क्या करना है? इसका वैल्यू निकालना है कि दिया हुआ है? तो निकालना है। हाँ तो इसको चुपचाप ऐसे लिखो, जिसका निकालना है उसको ऐसे लिखो। 1/x स्क्वायर और यहाँ -2 -2, फिर इक्वल टू, यहाँ आप सॉल्व करो आगे। -1 का स्क्वायर क्या होगा? -1 का हाँ यहाँ पे बनाओ, यहाँ पे बनाओ, साइड में बनाओ, इधर इधर बनाओ। -1 लिखो, -1। इसको स्क्वायर करो। तो स्क्वायर मल्टीप्लाई करना है ना, तो माइनस हाँ तो -1 इंटू -1 तो कितना होगा? प्लस माइनस प्लस होगा ना। हट, इंटू लिखो, इंटू देगा तब ना, और फिर वहाँ भी लिखो माइनस दो, -1 फिर -1 दो, दो काटो और फिर -2 -1 इंटू -1 इंटू -1। -1। यहाँ ब्रैकेट रहता है ताकि साइन के बीच में डिफरेंस हो। अब माइनस माइनस क्या होगा? प्लस प्लस लिखो। 1 इंटू 1 2 मतलब 1 से 1 इंटू 1, 1 हाँ तो 1 लिखो। ठीक है, Plus तो -1 का स्क्वायर क्या आया? +1 +1, दिमाग खराब, इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अच्छा 3 आएगा, 3 आएगा आंसर, 3 आएगा। -2। हाँ अब बताओ, अब हमको इसका वैल्यू निकालना है, हाँ तो इधर से -2 हटाना होगा, तो -2 हटाएंगे तो कैसे? यहाँ +2 ऐड कर देंगे, हाँ तो इधर भी ऐड करेंगे, इधर भी तो add नेक्स्ट में लिखो ऐसे। 3 होगा, 3 होगा। या नो आंसर। -2 +2, इधर भी +2 हाँ इक्वल टू मतलब बढ़ा देना। +2। अब ये 0 हुआ, हाँ तो सिर्फ यही बचा ना, हाँ तो लिखो +0। इधर कितना होगा? इधर कितना होगा? इधर प्लस होगा तो 3 तो लिखो +3, इधर लिखो +3 इक्वल टू, मतलब इधर यहाँ पे इसका लिखो। इधर लिखेंगे फिर इधर का इधर हाँ उधर का उधर। अब फिर यहाँ लिखो, क्या बचा लास्ट में? क्या बचा LHS और RHS। लास्ट में? क्या बचा? SQ x स्क्वायर S² प्लस 1
बाई एक्स स्क्वायर ना 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। जीरो कहाँ है? इधर +0 है अरे तो प्लस तो प्लस जीरो तो इक्वल टू जीरो क्यों कर देगा? तुम इसको जीरो कर देगा। अरे प्लस जीरो तो जीरो तो 0 छोड़ देते तो फिर इधर +3 लिख हाँ तो देंगे। इक्वल टू +3 होगा। दाढ़ी बड़ा है। हाँ सही में कुछ नहीं आता है इसको। ये इसके बराबर है तो इसका तुम जीरो वैल्यू कैसे है कर तो दिया? उधर लिखे है ना। हो गया, चलो आगे बढ़ो। लिखो सवाल लिखो। इफ x + 1/x, एक भी सही नहीं बनाया अभी तक किसी से। भैया बनाए हैं। कहाँ बनाया है? थोड़ा सा प्लस माइनस का चक्कर में गलती तो वही ना गलती हो रहा है, काट के जीरो बैठा देगा बस अपना। प्लस माइनस में ही गलती हो बोला रहा हम तो सही बनाए थे। है। समझ नहीं आ लिखो जी सवाल लिखो। फाइंड द वैल्यू ऑफ। 11 है ना। अब तुम मेरे से पहले बनाओ, सब सीख गया ना, बनाओ पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस वैल्यू ऑफ 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर हाँ, प्लस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग से सही बनेगा। ये वाला बन जाएगा। थोड़ा ज़्यादा ही डिफिकल्ट है। फाइंड। अब हम कुछ नहीं बताएंगे कैसे कैसे करना है, यहाँ से देख के लिख सकते हैं। वैल्यू ऑफ, नीचे लिखो ना, क्या दिक्कत है? फिर वैसे लिख रहा है हाँ लिखिएगा ना, नीचे फिर सही कर देंगे। भैया एक्स वाई नहीं लिखे? क्या? एक्स वाई कुछ हाँ वही तो नहीं दिया हुआ ट्विस्ट। चलो इसको बोले थे वो नहीं करो तुम, अभी जो सवाल दिए वो करो ना पहले, इसके बाद सिलेबस बढ़ाएंगे। बन जाएगा वैल्यूबल, समझ ये वाला एकदम इजी तो बनेगा। माइनस प्लस है तो बाहर से देखने से लगता है हार्ड है बहुत इजी। हाँ पहले बना चुके एक्चुअल का तुमको जरूरत ही नहीं पड़ेगा। हम रुकिए हम बना लेना। हम ये भी पूछेंगे तुम a+b क्यों लिया। नहीं, यहाँ प्लस है तो कर सकते ठीक है, हैं। हाँ कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। जल्दी बनाओ फटाफट, तुरंत बन जाना चाहिए। यहाँ मत देखो, वहाँ देखो, इसका ये अलग है, उसका बी अलग है, अलग अलग है। ये मतलब क्या? इसको पहले 199 लिख लेते हैं। हाँ 119 119। हाँ हाँ सही है। इसका स्क्वायर कौन लिखेगा? यहाँ इक्वल टू कौन लिखेगा? वन बाई एक्स स्क्वायर। हाँ फिर प्लस 2 × a × b। तो इसको मत लिखो ना, तुम समझ गए तो आगे बढ़ो। कोई ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बोलते हैं। यहाँ बाकी का टर्म कहाँ गया? इसका और उसका स्क्वायर होगा तो a² + b² + 2ab कहाँ गया? इतना ही 119। a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू x है। तो वहाँ पे a लिखेगा तुम। यहाँ पे क्या लिखाएगा? यहाँ हाँ x 2ab कहाँ गया? x पॉइंट दे दे मल्टीप्लाई। 2ab कहाँ गया? 2ab इसके बाद लिखेंगे ना। गलत लग रहा है हमको। क्या शायद गलत। दो यहाँ तो x + 1/x का स्क्वायर बताओ क्या होगा? s स्क्वायर 2 कहाँ से है इधर? प्लस 2 कहाँ से है? प्लस इंटू किया 2 तो ये 1s प्लस 2 स्क्वायर 2 × x 2 × x × 1/x कहाँ जाएगा? ये है, ये b है, ये a² है प्लस ये b² है प्लस 2 × a × b। क्या कर रहे हैं तुम? हो गया आंसर? चलो आगे बढ़ते हैं। वो लाइट ऑन कर लेना अगर लाइन है तो।
ये लाइन तो नहीं है। क्या हुआ, पार कर दिया, बनाओ। बनाया कितना आंसर है? मेरे क्वेश्चन तो नहीं छोड़ दी। क्या चाहिए था? बनाओ पहले, उसके बाद चलिए। फिजिक्स का कौन सा नाम दीजिए ना, बुक का लेके आएंगे कल को। कोई नाम मतलब आपका ही में लाइब्रेरी में नहीं है? लाइब्रेरी में ही, मतलब बहुत सारा है ना। अच्छा कौन सा होगा? एगो प्राची का देखे तो हाँ। अच्छा होगा बोले। किसका? प्राची सरस्वती। ना, सरस्वती। प्राची, हाँ वही प्राची। मतलब आपका ही में कौन सा अच्छा होगा? सबसे अच्छा होगा कोचिंग का मटेरियल। हाँ कोचिंग का तो मटेरियल। मतलब बुक का नाम कोई मेरे मतलब कोचिंग में जो होता है, कोचिंग में जो देता है बुक सब वो मिलेगा वो सब? लाइब्रेरी में तो या फिर एसएल अरोड़ा। हम्म? एसएल अरोड़ा। लाइब्रेरी। ठीक है बोलिए कल क्लास 9 का आता है कि नहीं, नहीं पता इसका। अमित का हाथ में नहीं, वैसे भी नहाता नहीं। बोलिए इस पर बोले ना, क्या बोले आप? एसएल अरोड़ा। और एस अरोड़ा। अरोड़ा, ठीक। जैसे मैथमेटिक्स में है ना, हाँ। उसी तरीके से फिजिक्स में। और इसका नहीं मिला इसका नहीं मिला तो फिर वही वाला ले लेंगे, प्राची का जो बोले। सरस्वती। ठीक है, किसी चीज का लेना। एक ही मतलब क्वेश्चन देखे, ज्यादा क्वेश्चन है जो टॉपिक पढ़ा है ना, हाँ, वो जो सब है। देखना उसमें, उसको बहुत सारा सवाल देखना अगर हाँ, होगा है। तो ले लेना। ठीक। आज आज देखिए ये निकाला, बहुत सारा निकाल लिया है। हाँ। खोज कुछ भी निकाल। फिर देखिए वो सबसे तो 24 जन दिया तो वही बोल ले लेंगे। 24 वापस सरस्वती। क्या गलती कर रहे हो इसको बताओ तो यहाँ पे। कर के जाएंगे 10 मिनट का ब्रेक। तुमको a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने नहीं आया? इसको भेज देना। x प्लस 1 में x का वैल्यू 1 दिया हुआ है, जो तुम 1 लिखा, कहाँ दिया हुआ 1? ठीक है। जिसको पता ही नहीं उसका चला, तो काट वन दिया हुआ मेरा है। था। हाँ 1 दिया हुआ है कि 11 दिया हुआ है? 11 भगलोल 11 11 दिया हुआ ये है। देखिए ना यहाँ पर 11। हम भी 11 ही लिखेंगे, ये पता नहीं क्या। आप भी 11 ही लिखे तब हाँ, हम ले हम भी लेंगे। 11 ही लिखे। पिछले वाला टर्म वन तो ठीक है, हाँ, ये पीछे वाला क्वेश्चन देख के छाप रहा है। हाँ हाँ नहीं नहीं, यहाँ देखे नहीं। हाँ ठीक है, उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस कहाँ से आ गया जी? यहाँ से तुम छाप रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 कहाँ से आई है? जबकि यहाँ पे a माइनस बी यूज हुआ है, यहाँ पे a प्लस बी यूज किया, a प्लस बी यूज किया, तो यहाँ पे a x है और b y ये है। चलो पलटो आगे बढ़ते हैं, बहुत टाइम ले रहा है तुम। इसमें डायरेक्ट नहीं लिख सकता हम लोग। ये वाले तुम कब बनाएगा? घर में जाकर तो चल जाता है दुकान। सुनिए, इसमें हम अगर स्क्वायरिंग वाला मेथड लाए तो नहीं हो? किसमें? दोनों तरफ स्क्वायर। वही तो किया है, तो वही तो किए, लेकिन मतलब वही उसमें तो किया, और क्या मतलब तो लगाएगा? हम बहुत मतलब दोनों साइड स्क्वायर किए। हाँ तो वही तो किया है ना भाई। तो वही 21 है। कैसे? 21। हाँ हाँ उसके बाद क्या करना है देखिए। वाह, अच्छा, दोनों तरफ स्क्वायर किया, हाँ। और इसका 2a भी कहाँ चला गया? नहीं मतलब सिर्फ स्क्वायर, मतलब दोनों का स्क्वायर किया उसको। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर 2a भी कहाँ चल जाएगा? 2 भी रहेगा तब तो 2a भी उड़ा दिया है। बोल रहे हैं कि अब क्या करेंगे। लिखो आगे बढ़ते हैं। लिखो आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल। देखो आइडेंटिटी, अब हम आगे बढ़ जाएंगे, हम रुकेंगे थोड़ी ना इसके लिए। आइडेंटिटी इस घर से मेहनत करके आ ही नहीं रहा है। आइडेंटिटी फॉर द स्क्वायर ऑफ अ ट्राइनोमियल, ठीक है। देखो अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े थे, Quadratic। हाँ हम लोग पढ़े थे बाइनोमियल, ए और बी पढ़े थे। अब ट्राइनोमियल मतलब 3 आ जाएगा। लिखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या किसी को मालूम है इसका क्या होता है? ए स्क्वायर, नहीं चुप रहो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए प्लस प्लस 2 है प्लस 2ab। ये 3 है भी, प्लस 3 है भी। हाँ बहुत हो गया बस। वही हो जाएगा बस, और एक प्लस हो जाएगा 2bc कुछ होगा ऐसे। नहीं तुम भी गलत, पूरा हाँ। बताओ, एग्जैक्ट बताओ। तो रुकिए वही same ही और 2 अच्छा सॉल्व करने का ऑप्शन देते हैं, 2 सॉल्व करके बताओ। 2 भी सॉल्व करके बताओ, सॉल्व कर बना के बताओ। कैसे नहीं बनेगा? फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? इसमें स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है। हाँ रुकिए, बन जाए छोड़िए। हाँ चलो जी बनाओ। और टॉपिक कैसे लिखाता है? ये डॉट कौन देगा? ऐसा हो गया। अच्छा
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस कहाँ प्रूफ कहाँ है इधर प्रूफ हाँ प्रूफ ये रटेगा ये तो अभी कैसे बोल हाँ तो बनाओ प्रूफ बनाओ अभी बनाओ कैसे कैसे ये प्रूफ टू से ही करेंगे ना। क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे पहले। पर कैसे मल्टीप्लाई करेगा कोई यहाँ पे 2 इंटू ए है क्या है AC देखो इसका स्क्वायर इंटू है ऐसी इसका स्क्वायर है BC AC ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ है उसका स्क्वायर इसका मतलब उसी चीज को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे हाँ 2 टाइम दिया तो उसको 2 बारी करेंगे। तुम क्या कर रहे हो तुम क्या कर रहे हो मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है देखो हो गया इतना समझा हाँ अब देखो अब ये पूरा जो ब्रैकेट के अंदर है वो एक बार ए से मल्टीप्लाई होगा हाँ फिर एक बार बी से होगा फिर एक बार सी से होगा चलो करो क्या इतना ये स्टेप सबका आया देखो प्लस बी ये समझा लाइन वाह 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 अच्छा इसके पीछे हाँ ए प्लस बी प्लस सी ठीक है हो गया अब फिर क्या होगा अभी इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे होगा और फिर इससे होगा तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ए बी प्लस AB प्लस ए सी इसका 3 को टर्म आया हाँ चल। तीनों सेम आएगा। फिर सेम क्या आएगा सेम कैसे आएगा नहीं नहीं बी स्क्वायर अब आएगा अब क्या आएगा बताओ अब ए बी सॉरी बी ए हाँ AB प्लस लिख सकते तो हाँ प्लस बी स्क्वायर प्लस सीबी बी सी AC फिर सी ए सी प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर ठीक है अब जितना डिग्री ज्यादा है सबका उसको एक तरफ रखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी है यहाँ पे हाँ। यहाँ पे बी है तो उसको लिख सकते हैं बी हाँ वैसे उसी तरीके से यहाँ पे AC है यहाँ पे सी है तो लिख सकते हैं AC प्लस सी है और प्लस यहाँ पे क्या है BC है तो प्लस BC यहाँ CB है तो BC ठीक है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 तो बी सी BC नहीं AC प्लस 2BC उसके बाद तुम इधर चेंज कर दो कोई दिक्कत नहीं है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2BC प्लस 2AC ये हुआ आंसर यहाँ से सब लिखो फटाफट ये आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ठीक है ये मेन रिलेशन है ABC ठीक हो गया लिख लिया देखो इफ अगर हम क्या करते हैं ए और बी को ऐसे रखते हैं और सी को -c से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या आंसर होएगा A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस -c का स्क्वायर
प्लस 2ab का 2ab रहेगा प्लस 2b इंटू माइनस सी प्लस 2a इंटू माइनस सी। और खाली माइनस सी का बदले जगह डबल। जहाँ c है वहाँ पे माइनस सी पुट कर दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c अब स्क्वायर मान लीजिए प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac ये आंसर होगा। मान लीजिए खाली ए माइनस में तो ए का जगह माइनस हो जाएगा। अब माइनस है तो एक जगह माइनस हो जाएगा। और ऐसा चलो तुम लोग ये बताओ लिख के a माइनस बी प्लस सी इसका क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाग हाँ तो भाई वही होगा ना बाद में। तो हाँ, प्लस हो वही जाएगा तो। ना तो आप लोग माइनस बोल रहे हो तो वही मतलब हाँ माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी मतलब आप स्क्वायर लोग बोल रहे हो वही था क्या 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 वही था गलत बोल रहा था भाई। मतलब प्लस हाँ तो प्लस प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a इंटू माइनस बी प्लस 2b इंटू माइनस होगा माइनस बी माइनस इंटू b। सी प्लस 2 इंटू a इंटू सी तो फिर ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा? प्लस बी क्या होगा? प्लस बी स्क्वायर माइनस में प्लस प्लस माइनस में हाँ प्लस बी स्क्वायर होगा तो गलती बोल रहा था ये माइनस बोल रहा था हाँ प्लस सी स्क्वायर और यहाँ पे क्या होगा? इसमें होगा माइनस 2ab होगा माइनस 2b यहाँ पे क्या होगा? माइनस 2bc होगा प्लस 2ac होगा। ठीक है समझ गया? थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं चलो और इसका बताओ a माइनस बी माइनस सी का स्क्वायर इसका क्या होगा? तो इसमें सब तो माइनस है सब में ना minus। सब नहीं होगा खाली खाली बी और सी होगा बाकी ए तो a का वैसे रहेगा अब b का माइनस हो जाएगा प्लस c का भी माइनस हो जाएगा प्लस 2 a का वैसे रहेगा b का माइनस हो ऐसे जाएगा देखिएगा तो लगेगा सारा माइनस होगा सारा हाँ माइनस क्या कि फर्स्ट में कुछ नहीं मतलब प्लस होगा फर्स्ट में कुछ नहीं मतलब प्लस होगा अब बाकी बात सब में सब में माइनस माइनस दिया तो माइनस बी इंटू माइनस सी प्लस 2 माइनस सी इंटू ए। ठीक है हो गया। अब फिर आगे क्या हो जाएगा? स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2c है। चलो उतारो मैं चैप्टर कब कंप्लीट होगा? चैप्टर कब कंप्लीट होगा? चैप्टर आज हो जाएगा। हाँ आज हो जाएगा आज हो जाएगा। तो मैं कल से हीरोस फॉर्मूला पढ़ा दीजिए। कल से हेरोन्स फार्मूला ठीक है लेकिन फिर देखो हाँ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नया चैप्टर ऐसे भी स्टार्ट हाँ करते हैं हाँ कोर्स के हिसाब से। ठीक ठीक। कौन सा चैप्टर में है वो? 12 चैप्टर इसमें नहीं पता लेकिन उसमें 12 है। और फिर अरे को हटा ओ दिया। हाँ तो उससे पहले ये सब थोड़ा सा आइडिया है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सब का? नहीं इसका हो सकता है तो अच्छा कोई नहीं हम स्टार्ट कर देंगे Basic। बेसिक चलो बेसिक से ही चलिए ना। हाँ बेसिक से ही चलेंगे। और एक वो हटा दिया लीनियर इक्वेशन था हाँ लीनियर इक्वेशन तो काट दिया इसमें मतलब इसमें काट आ दिया। गया। इसमें पोर्शन में कहाँ है पोर्शन दिखाओ। मतलब तुम लोग का जो एग्जाम होने वाला है फर्स्ट टर्म SA1 उसमें कौन सा चैप्टर आएगा? पॉलिनोमियल आज कोई लिख के भेज देना तो ठीक है। मैं लिखा हुआ है पर डायरेक्ट भूल गया घर में। ठीक है भेज देना उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। मेरा इसमें है तो बोलो तो बोलो चलो लिखो फटाफट लिए इसका ले लीजिए। लाइट ऑन करो। पानी की बोतल देना है। मेरा बैकग्राउंड डिजाइन लो ना मुझे याद नहीं होगा तो बोल। लिखा है पता है हमको तेरा ही डायरी से लिखे मुझे क्या समझ आएगा। मेरा ही डायरी से लिखा है। ठीक है ये सब छापा ये सब उतारो हाँ ये सब लिख लिया। लिख लिया लिखो ना क्या कर रहे हैं तुम लोग? हाँ? लिखो फटाक से जब समझा दे तो इसलिए ऐसे लिखो लिखो फटाफट लिखो। हमें क्या ठीक है।
हो गया? चलो सवाल लिखो। इफ देखो इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, लिखो। देन लिखेंगे इसके बाद। फाइंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इफ सब घर से बना के लाना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होमवर्क है 250, अभी छुट्टी नहीं हुआ है, 250 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 3, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इसका मतलब बोलिए ना, इसका ई टू इतना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इतना है 20 है, और इसके बाद ई टू का पढ़ेंगे। ए प्लस बी प्लस सी 0। नहीं मतलब एक क्वेश्चन रहेगा, मतलब पूरा रीड कीजिए ना। क्वेश्चन यही है, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना एंड ए प्लस बी इतना, फाइंड ए प्लस बी प्लस सी। इतना है, बैठाने से तो हो जाएगा। हाँ चलो सवाल लिखो। 2 और दीजिए होमवर्क। हाँ हाँ दे रहे हैं, लिखो। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 83, फाइंड एक्स क्यूब माइनस 1 बाई एक्स क्यूब। लिखो। इफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, फाइंड द वैल्यू। फाइंड हाँ मेरा साइकिल आगे हो गया। तो साइकिल आगे हो गया। हाँ शायद जाएगा तो बस देख साइकिल कर लेके देखिए, जा रहा जा रहा, अरे यहाँ पर जैसे लगाता है ऐसा लगा दो। वो तो उधर जाओ तुरंत। जो साइकिल आगे क्या उसको देना ना, एक खींच के। नहीं इधर रखा था। इससे बहुत आगे कर दिया, गेट के पास हम लगा दिए एकदम साइड पे। नहीं अमटा पे ले गया था तो ये कर हाँ अमित ले, छोड़ो पीछे कर दो साइकिल। खुद को दे दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ 8x क्यूब 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब। तो इसमें दो ही को टर्म है, और हाँ। पहले वाला टर्म है। हाँ सोचना, अब सोच के बताना। चलो लिखो। इफ x4 प्लस 1 बाई x4 इज इक्वल टू 47, फाइंड द वैल्यू ऑफ x क्यूब प्लस 1 बाई x क्यूब। टोटल 10 क्वेश्चन देंगे, कल बना के आना, नहीं तो यहीं पे बनाना पड़ेगा फिर। हाँ नया टॉपिक डालो फटाक से। लास्ट ला रहने दो। लिखो टॉपिक। सम एंड, लिखो सम एंड डिफरेंसेस ऑफ क्यूब्स, ठीक है। ये इसमें दो इंपॉर्टेंट रिलेशन है। पहला ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है, ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी। समझा? थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाएगा ना तो एक्चुअली में ए प्लस बी का क्यूब जो होता है ना, ए प्लस बी का जो क्यूब होता है उसका एक पार्ट को इधर ला दो तो ये आ जाएगा, ठीक है। मतलब समझे, जैसे कि ए प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था? ए प्लस ए क्यूब, याद है कि भूल गया? हाँ ये था प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये वाला है, मतलब सिर्फ ये वाला है, तो इसको उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा ना, वही चीज। खाली अगर इसको लेंगे हाँ खाली इसको लेंगे। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा? ए माइनस बी का क्यूब और आगे माइनस प्लस हाँ, प्लस 3ab। लिखो फटाक से लिखो।
देखो सम एंड डिफरेंस ऑफ क्यूब्स, ये सम है, इसको सम बोलेंगे, तो सम माइनस ऑफ कैसे हो गया? क्यूब्स, इसको बोलेंगे डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। किसको क्या माइनस हो गया? डिफरेंस ऑफ माइनस 3ab कहाँ पे? यहाँ पे ऊपर में। ऊपर में। हाँ a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या था? अभी तो बताएं जी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। तो जब ये पूरा टर्म इधर जाएगा तो माइनस नहीं होगा? हाँ इक्वल टू के पास। वही तो बता रहे हैं। चलो लिखो, सवाल लिखो। ओके कौन सा सवाल था? 5 की 6? हाँ क्वेश्चन कितना था? क्वेश्चन नंबर 5 या 6? 3 तो 5 5 को क्वेश्चन दिया। क्या सूप, क्या बोल रहे हैं तुम? 6 लिखो। रुकिए रुकिए इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 10 एंड ab इज इक्वल टू 21। डिफरेंस ऑफ क्यूब और सम ऑफ क्यूब डिफरेंस मतलब देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, यहाँ पे ऐड है, दो क्यूब को ऐड किए हैं, और और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस मतलब माइनस। ab इज इक्वल टू 21। सब्ट्रैक्ट लिए तो समझ में आएगा। सब्ट्रैक्ट नहीं हो? डिफरेंस लिखो क्योंकि डिफरेंस समझना होगा, उसके नीचे तुम अपने समझने के लिए सब्ट्रैक्ट लिख दो। फाइंड द डिफरेंस और फ्रॉम अलग है ना? डिफरेंस मतलब अंतर, और फ्रॉम किसी चीज में अंतर तब पता करते हैं ना। फ्रॉम मतलब दूसरा कुछ होता है, फ्रॉम तो दूसरा कुछ। मतलब माइनस कैसे होता है? डिफरेंस का मतलब अंतर हुआ ना। हाँ, अंतर तो अंतर कैसे निकालता है? दो को बीच, किसी भी दो चीज के बीच में अंतर कैसे निकालता है? कंपेयर करके। नहीं सर, फ्रॉम को अगर फ्रॉम होता है तो वो 4 रुपया बड़ा है या फिर 2 रुपया बड़ा है? हाँ 4 रुपया बड़ा है या 2 रुपया बड़ा है? 4 कैसे? सब्ट्रैक्ट किया ना, सब्ट्रैक्ट किया ना। तो जब भी डिफरेंस देखते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए डिफरेंस बोलते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन। फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब। सेवन इफ a माइनस b इज इक्वल टू 4 एंड ab इज इक्वल टू 45, फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। और 3 क्वेश्चन दिखाते हैं। ये भी इक्वल टू क्या है? 445। हाँ इसका क्या होगा रिलेशन? हाँ इसका रिलेशन क्या होगा? बस में का प्लस ही होगा सब। ए क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। बना के दिखाओ अभी। होगी क्या आंसर है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब प्लस 2 इंटू ab प्लस। गलत 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 है। तुम क्या समझा? तुम स्क्वायर समझ लिया। हाँ 2 इंटू a b टू इंटू a b c। a प्लस बी प्लस सी का होल हाँ स्क्वायर 3 होगा। हाँ यहाँ इंटू ए प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं इसको। हाँ यहाँ पर 3 होगा 3 होगा। ऐसे लिख सकते हैं, हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसका स्क्वायर क्या होता था? बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हाँ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca और ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये गुना करना और बताना कि इसका आंसर क्या है। ठीक है, होमवर्क है। समझ रहे हैं कितना बड़ा टर्म आएगा? इतना आसान थोड़ी ना है। तो कट कुट के सब आ जाएगा। कट कुट के छोटा आएगा, लास्ट में यही आएगा। लास्ट में ये नहीं आएगा। ये वाला नहीं 3 वो गलत है। 3 है भी बोल रहे। 3 कुछ और आएगा। तुम कर रहे हो तो पहले
अभी करें होमवर्क है तो हाँ होमवर्क है। लास्ट में हाँ एक लास्ट लिखो, इसको क्या लास्ट बोलते दो हैं? और इसको बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। लिखो 5 6 7 कंडीशनल आइडेंटिटी। कंडीशनल आइडेंटिटी मतलब देखो, कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब हुआ कि सपोज करो अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखा ना मैं ठीक है, क्या कंडीशनल आइडेंटिटी। थोड़ा साइड कर दो। नहीं ठीक है ठीक है। तो कंडीशनल आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि सपोज करो अगर कंडीशन दिया हुआ है कि ए बी बराबर 0 है, तो यही आइडेंटिटी क्या बन जाएगा? क्या पूरा जीरो हो जाएगा? नहीं होगा, तो सिर्फ ये 0 होगा। और 2 का वैल्यू जैसे इनटू नहीं कर नहीं नहीं, ए बी का वैल्यू 0 है। हाँ भाई मतलब ए बी का वैल्यू हाँ। जैसे 2 को जिससे ए बी से तो कर ये रहे भी हैं हट हाँ हाँ, अगर मान लो अगर 0 रहा तो हाँ अगर 0 रहा तो, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा, बहुत कम कंडीशन है, क्योंकि कोई भी दो को प्रोडक्ट का नंबर कभी 0 नहीं होता है। हो सकता है कि अगर एक 0 होगा तो, हाँ 0 अगर दे दिया एक 0 होगा तभी 0। मतलब जैसे मतलब कब होगा जब a प्लस b दोनों 0 है, अगर ए प्लस बी 0 होगा तो ए भी 0 थोड़ी ना होगा। किस तरह से मतलब होगा अगर सपोज करो बी 0 है, एक देखो हम बोल रहे हैं कि अगर दो नंबर a गुना बी 0 है, a गुना बी 0 है, इसका मतलब है या तो ये 0 है या तो ये 0 है। एक तो 0 यहाँ होगा, पर आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर भी तो लिखे ना। हाँ हाँ, तो बी स्क्वायर 0 होगा, फिर एक 0 होगा। बात समझा? ए बी 0 होना चाहिए, ए बी। मतलब किस तरह मतलब इसमें मान लीजिए किस तरह से बैठेगा 0 तो यहाँ पे ए कोई बी 0 नंबर बैठा रही है। यहाँ पे 0 बैठा दो। यहाँ पर ही वाला यहाँ पे क्यों बैठेंगे 0? ए थोड़ी ना 0 है, बी थोड़ी ना 0 है। क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आ गया तो क्वेश्चन तो ये है, किस तरह से आएगा? सपोज करो क्वेश्चन आ गया कि a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 0, अब तो अभी तो आएगा तब दोनों का प्रोडक्ट 0 तो होगा। मतलब दोनों हाँ दोनों का यूटू है दोनों 0 वही कंडीशन, उसी को बोलते हैं कंडीशनल आइडेंटिटी। ठीक है, अगर सपोज करो a प्लस बी प्लस सी 0 है, लिखो इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो फिर लिखो देन प्रूफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये होमवर्क है, समझा क्या करना है इसमें? इसमें क्या करना है पता है ना? a प्लस बी प्लस सी का जो होल क्यूब का कुछ फॉर्मूला आएगा, तो इसमें ये 0 है, ठीक है, तो उसी से कुछ काट कुट के ये आ जाएगा, तो प्रूफ करना है तुमको। ठीक है, कौन रहेगा उसमें काट कर देखो a क्यूब b क्यूब a प्लस बी प्लस सी का क्यूब लेगा तभी तो क्यूब वाला टर्म सब आएगा ना, तो जो भी आएगा ना, तो यहाँ पे तो 0 है, ये तीन तो 0, तो 0 का क्यूब इधर, और इधर जो भी आएगा वो कट कुट के फिर ये आना चाहिए, तुमको प्रूफ करना है। ठीक है, ये होमवर्क है। और कितना क्वेश्चन बचा है? हो गया 10 हो गया? 10 नहीं हुआ है। 9 को 10 को हो गया। 9 को होगा तो 10 को, और दो ठो लिखो। 2 को एक होना है। हाँ दो को, एक थोड़ा ज़्यादा लिख लो। मिठाई खिलाएंगे तो बोलेगा भैया एक मिठाई ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ भी इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 26। ओके, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, दूसरा इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 9 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 35, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब
-3 ABC। चैप्टर कंप्लीट हो गया। कब से नहीं चल और इस चैप्टर में मतलब इस चैप्टर से हम कल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर देंगे ग्रुप में, ठीक है? तुम लोग सब बना के लाना। और काम ये है कि इस चैप्टर में से जितना भी इम्पोर्टेंट आइडेंटिटीज है ना, सबको एक पेपर पे लिख लेना। इस चैप्टर में जितना आइडेंटिटी है सबको एक पेपर पे लिख के मतलब भेज दिए आप? हाँ भेज देंगे हम, नहीं तुम लोग लिखना, हाँ हम लोग ठीक लिख रहे हैं, है? आप और भेज हम दीजिए। इस चैप्टर का मेन मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये करेंगे और इसका टेस्ट होगा संडे को, ठीक है? छुट्टी। हाँ, और टेस्ट में जो भी कम नंबर लाएगा उसको उसका पनिशमेंट ये है कि उसको दिन भर रह के फिर से चैप्टर बनाना पड़ेगा यहीं पे। तो समोसा खाना पड़ेगा। हाँ, और समोसा खिलाना पड़ेगा। और सब तुम्हारी ओर देख रहा है, सब तुम्हारी ओर देख रहा है। नहीं राम इधर टॉप हो गया, क्या पर पूरा पढ़ने में मन देती है। साइंस का पूरा क्वेश्चन बना रहा है। ठीक है, और कुछ भी डाउट हो तो ग्रुप में पूछो। क्या ग्रुप में समझ ही नहीं आता। 57 कोई करेंगे 57? भग 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 कैसे देखिए जोड़ेंगे तो हाँ, कितना जोड़ो ना। 100 आया 7 और 2 कितना आया? 7 और 2 एक 7 और 2 तो 8 सॉरी 8 हाँ 8 दिए हाँ, तो ये आंसर है, 58 आंसर है। कहाँ जाना है जल्दी? आपने तो बोली छुट्टी। अभी इनको हाँ, तो छुट्टी छुट्टी हो हुआ गई। है, अभी छुट्टी नहीं है। हो गया छुट्टी। होमवर्क दिखाना है क्या? देखिए देखिए बुक कहाँ ले जा रहा है, रुको आज हम रखेंगे पूरा हम इशू किए हैं देखो ठीक है, कल जाके हम नाम दो टेम्पलेट चेंज करा रहे हैं। करवा लेंगे। मेरा बैग इधर है।